A very good morning, everyone. Guys, thank you so much for messages and comments जो आप लोग कर रहे हैं. That is about my birthday. Thank you so much, guys. And कल किसी ने सवाल पूछा था कि मैम सेकेंड टाइम हम लोगों को रिवीजन कैसे करनी चाहिए. तो आज मैंने अपना दिन आप लोगों के क्वेश्चन से शुरू करना था ताकि मैं थ्रू आउट द ईयर आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं. सो गाइस, हियर इज द आंसर टू इट. क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना. हमारे एज अ बिगनर जो है हम लोग इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करते और इम्पोर्टेंस देते, पर लोगों को समझ में ही नहीं आता, बच्चों को, जब हम तैयारी करते हैं कि हाउ टू रिवाइज कैसे करना है और किस फ्रिक्वेंसी में होना चाहिए, कितनी बार होनी चाहिए. तो उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे. सो गाइस, जब भी हम लोग जनरल स्टडीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग ये आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 6 to 10 तक पढ़ के आ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एक नया सब्जेक्ट होता है, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ के आते हैं, बट ये तकरीबन हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं. एंड इट इज़ इनटू द पिरामिड. जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो फर्स्ट रीडिंग इज ऑलवेज फॉर योर रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग. हम लोग फर्स्ट टाइम में चीज़ें नहीं समझ सकते कि उसमें क्या लिखा हुआ है. एग्जैक्टली हमें उसे टाइम लर्न हो जाए. हमें सिर्फ पढ़ना है, हमें सिर्फ देखना है. सेकेंड टाइम जब आप लोग पढ़ते हो चीज़ें तो थोड़ी बहुत रिलेटेबल लगती है कि ये चीज़ हम लोग पॉलिटी में पढ़ के आए थे, ये हम लोगों ने इकोनॉमी में भी पढ़ रहे हैं, हम लोग ये हिस्ट्री में भी पढ़ के आए हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हैं. तो ऐसा होता है दूसरी बारी. एंड थर्ड टाइम यू एक्चुअली रिवाइज द थिंग्स. और रिविजन करने का बहुत सारे, जो बच्चे का एक क्वेश्चन था, तो वो बहुत अच्छे तरीके होते हैं कि हम लोग कैसे. सो गाइस, जब भी हम लोग ना चीज़ें रिवाइज करते हैं तो हम लोगों के फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम शायद चीज़ों को ना टाइम लग सकता है अंडरस्टैंड करते हुए, धीरे धीरे उसके साथ कनेक्शन बनाते हुए. बट जैसे जैसे आप उसके नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली हम लोगों को जो हमारा टाइम है वो बहुत कम लगेगा. एक दिन आएगा जब आप लोग पॉलिटी एक दिन में भी कंप्लीट कर लोगे, 2 दिन में भी कंप्लीट करोगे, कुछ घंटों में कंप्लीट करोगे जस्ट बिफोर एग्ज़ाम. तो वैसे ही गाइस, हम लोगों का जो नंबर ऑफ रिविजन्स है उसके साथ टाइम जो है कम लगना चाहिए. सबसे पहली बात आप लोगों को ये रखनी चाहिए. एंड दूसरा, मैं आपके साथ ना एक पिक्चर यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. दैट इज़ क्विज करना, अपने आप को क्वेश्चन पूछना. इसलिए मैं बोलती हूँ PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे. बिकॉज हम लोग कई बार ही ना उस एस्पेक्ट में चीज़ें सोचते ही नहीं जो UPSC पूछ रहा होता है क्वेश्चन को. जब PYQs को क्वेश्चनिंग करेंगे, अपने आप को उस क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन देम, टेस्ट दो, आपके मॉक टेस्ट दो, इंस्टीट्यूट्स में दो, जाके ऑफलाइन ज़रूर कहीं पे अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो. और दूसरी जो चीज़ हम लोगों की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ विजुअलाइज करना. चीज़ों को विजुअलाइज करना ना बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि हम लोग ना रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम शुरू से रहा है. बट UPSC में ये चीज़ काम नहीं आती. हमें एक्टिव लर्निंग करनी, विजुअलाइजेशन करना. अगर आप लर्न बाय मैप्स बायर हो तो आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हेल्प मिलेंगी कैसे विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को. लर्न बाय मैप्स का ये मेजर एजेंडा यही था कि आपको विजुअल लर्निंग में बहुत ज़्यादा एड मिले. दूसरा गाइज, आपका जो है दैट इज़ कि जब आप रिवीजन करोगे, है ना, आपने जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना. तो उनकी ज़्यादा नंबर ऑफ रिवीजन करनी है एज़ कम्पेयर टू जो आपके पढ़ना सारा सिलेबस है बट नंबर ऑफ रिवीजन जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे कि हमारा पॉलिटी है, आपका इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, करंट अफेयर्स है. हमें पता है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो इनकी मिनिमम आप पे डिपेंड करता है, बट मिनिमम मैं आपको बोलूँगी एटलीस्ट आप लोगों की 7 to 10 रिविजन्स तो होनी चाहिए आप लोगों की ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक. क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो दिस शुड बी योर पैटर्न. और मैंने बताया ये पॉसिबल है क्योंकि आप एक दिन में आप पूरी पॉलिटी और कुछ घंटों में भी रिवाइज करोगे कुछ टाइम के अंदर. तो दिस इज़ द पैटर्न यू शुड फॉलो. एंड लास्ट में अंडरस्टैंडिंग करना, मेमोराइज करना. जैसे लर्न बाय मैप्स के अंदर ना कुछ ट्रिक्स दिए हुए हैं चीज़ों को याद रखने के लिए, कैसे उसको याद रख सकते हैं हम लोग, है ना. उसके हम लोगों ने ट्रिक्स बनाए हैं, वो सारी आपकी यूट्यूब पे हमारी वीडियोस भी अपलोडेड है. तो आप वहाँ से भी आप चीज़ें देखो, पर उसको अंडरस्टैंड भी करो. थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ कि क्यों हम लोग रटना मार रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत है. क्योंकि बहुत
सो अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया जैसे ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, तो वहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है, तो उसको अंडरस्टैंड करो हम ये कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। रट्टा भी मारना है पर अंडरस्टैंड भी करना है चीज़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। अभी आप लोगों को ट्रिक बहुत लंबा लग रहा होगा, बट अगर हम इसको चार चार करके लर्न करेंगे, या फिर आपको लगता है कि आप नहीं इकट्ठे लर्न कर सकते, अगर आप दिनों में भी इसको डिवाइड कर सकते हो तो डू इट। अपने पूरे टॉपिक को 5 में, सब 5 में डिवाइड करोगे तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। और रिवीजन करने का ना मतलब ही यही होता है कि पहले हमें नहीं पता लगता ये पार्ट में, जब हम लोग PYQs को समझते हैं, सब कुछ आपका खुद मेहनत करते हैं इन चीज़ों पे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू लेटर। अब मेरा टाइम हो चुका है, आई एम रशिंग टू द माई डे 2। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।